हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महज एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि ये आपकी केवीएस की क्लास चल रही है मैथ की, तो यहाँ पर हमने पिछले टॉपिक्स में आपसे बात की थी अभाज्य गुणनखंड निकालने की, और उसके बाद हमने बात की थी शायद अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद स्थानीय मान और वास्तविक मान की हमने बात की थी शायद। तो आज हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं सरलीकरण की। तो सरलीकरण के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि वीबॉड मॉस क्या होता है। तो आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि वीबॉड मॉस आखिर क्या होता है और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने वीबॉड मॉस लिख रखा है। वी से आपका होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम को हम कहते हैं बार, जो कि आपकी किसी भी संख्या या अंक के ऊपर ऐसे करके लगा होता है। जैसे आपकी लिखी हुई है संख्या 252, तो ये आपका जैसे 2 के ऊपर लगा है या 5 के ऊपर लगा है या 3 के या पूरी संख्या के ऊपर लगा है, तो ये आपका होता है वेनिकुलम, मतलब कि बार। बी से आपका होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स आपका होता है कोष्ठक। कोष्ठक जो होते हैं आपके वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ये जो आपका ऐसे बना रहता है, इसको कहते हैं हम छोटा ब्रैकेट, मतलब कि ये आपका हो जाता है स्मॉल ब्रैकेट, इसको कहते हैं छोटा कोष्ठक। उसके बाद आपका होता है ये आपका जो होता है ये होता है आपका मझला ब्रैकेट। उसके बाद ये आपका होता है बड़ा ब्रैकेट। तो ये 3 ब्रैकेट्स होते हैं आपके। कोष्ठक आपके 3 होते हैं, एक होता है छोटा कोष्ठक, दूसरा होता है आपका मझला कोष्ठक, और तीसरा होता है आपका बड़ा कोष्ठक। फिर ऑफ ओ से बात करेंगे तो ओ से आपका होता है ऑफ। ऑफ का मीन्स होता है जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 560 का ये निकालिए, तो वो उसका मीन्स होता है का मीन्स होता है आपका कि मल्टीप्लाई करना है हमको। तो यहाँ पर आपका का ऑफ का हो जाएगा का की के, तो इसमें से आपको ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है वहाँ पर। फिर उसके बाद डी आता है आपका। डी से आपका होता है डिवीज़न। डिवीज़न मीन्स आपको उस भाग करना होता है, भाग का निशान लग जाता है उस के स्थान, मतलब भाग को हम पहले सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद एम आता है, तो एम का मतलब होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं गुणा करना, तो गुणा करते हैं। फिर उसके बाद ए आता है। ए से आपका होता है एडिशन। एडिशन मीन्स उस संख्या को फिर हमको जोड़ना होता है, मतलब जो आपको दिया हुआ आता है वो प्रोसेस लिखा हुआ है कि अगर कोई भी संख्या है उनमें ये सारे ऑपरेशंस दिए गए हैं हमको, मतलब बार भी लगा है, ब्रैकेट भी लगा है, ऑफ भी लगा है, डिवीज़न भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो ये आपका सबसे प्रोसेस दिया हुआ है कि सबसे पहले हम वेनिकुलम मतलब बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, और फिर गुणा, भाग और गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना करेंगे। तो यहाँ से ये आपका हो गया। फिर एडिशन, उसके बाद आपका दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो है क्वेश्चन में अगर सब कुछ दिया हुआ है तो सबसे लास्ट में हम करेंगे घटाना, और सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं। तो आइए यहाँ पर जैसे कि आपको कुछ हमने फॉर्मूले लिख रखे हैं, तो ये फॉर्मूले जो हैं आपके ये बहुत ही नेसेसरी हैं। आपको ये नॉर्मल से फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपका दिया हुआ है फर्स्ट नंबर फॉर्मूला आपका दिया हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आई थिंक ये तो सब बच्चों को आता ही होगा क्योंकि ये छोटे क्लासों में भी बताया जाता है। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसका ब्रैकेट खुलेगा, तो ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों आपने देखा कि ये में केवल प्लस माइनस का अंतर है, तो यहाँ पर लास्ट वाली जो डिजिट होगी उसमें प्लस माइनस का डिफरेंस हो जाएगा। बाकी ये दोनों फॉर्मूले सेम हो गए। उसके बाद आप अगर हम बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में आपका होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आप बात करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद ये आपका जैसे बन गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बन गया ए प्लस बी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले की, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात कर रहे हैं इसलिए एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले की, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको सेम मिलेंगे, बस इसमें जो निशान होगा आपका प्लस माइनस उसमें डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में आपका हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ जो एक दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पर दो डिफरेंस हैं, एक यहाँ ए माइनस बी लग गया, यहाँ पर प्लस लग गया, यहाँ पर आपका ए प्लस बी और यहाँ आपका माइनस ए बी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। देन बात करेंगे अगर ए माइनस बी के होल क्यूब की, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का आपका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर दो निशान बदले, ये और ये, इसमें ये चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करेंगे, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ आप माइनस लेंगे तो बाहर लिखने के बाद आपको प्लस लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ आप प्लस लिखते हैं तो यहाँ बाहर आपको माइनस में करना पड़ेगा 2ab, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला भी मैंने बताया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका होता है, और ये बाहर अगर माइनस 2ab रहेगा तो 2ab आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा, तो वही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। देन यहाँ पर चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए आपको, तो आइए क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने आपको पहले भी बताए हैं, तो आज हम आइए कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है पहला कि 18 गुणे 12 प्लस 16 भागे 8 माइनस 14। तो हमने अभी बताया कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, तो सबसे पहले हम वी बॉडमॉस का रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर बी तो है नहीं, वी तो है नहीं, यहाँ पर वी का मीन्स हमने बताया वेनोकुलम मतलब कि बार, तो बार तो इसमें लगा ही नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे बी आएगा आपका, तो बी ब्रैकेट भी नहीं है यहाँ पर, तो मतलब हमको सिर्फ ओ भी नहीं है, मतलब ऑफ भी नहीं है, तो हमको पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है, तो हमको ऐसे करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले भाग करेंगे। अब ये अलग में बीच में प्लस लगा है, तो हम पहले इसको गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 18 गुणे 12 करेंगे तो 216 आ जाएगा, प्लस 16 भागे 8 करेंगे तो 16 जो है आपका, अगर इसको 8 से हम भाग देंगे तो ये आपका 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस 2 माइनस का 14। तो 216 में हम 2 जोड़ेंगे तो 218 हो जाएगा, फिर 218 में हम माइनस कर देंगे 14, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 204। देन बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 240 भागे 60 प्लस 120 भागे 15 गुणे 3 प्लस 5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे आप 240 को हम भाग करेंगे 60 से, 240 को हम भाग करेंगे 60 से, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौक 24, मतलब 4 बार में चला जाएगा, तो यहाँ आपका आ गया 4, प्लस 120 को भाग करेंगे हम 15 से, तो 15 अट्ठे 120 होता है, 8 आ जाएगा यहाँ से, तो 8 गुणे 3 प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये मल्टीप्लाई दिए हुए, तो आप पहले मल्टीप्लाई मत कर लीजिएगा, पहले जैसे रूल बताया है आपका वी बॉडमॉस का उसी के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आपका भाग आता है, इसलिए हमने पहले भाग किया, तो ये बन गया आपका 4 प्लस 8 गुणे 3 प्लस 5। अब 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 4 प्लस 24 प्लस 5 हो जाएगा, 24 4 इसको ऐड करेंगे अपना, तो 24 और 4 28 हो जाएगा, 28 5 आपका 33 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 33 आ जाएगा। देन बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये आपका भिन्न दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, इसको हमको मल्टीप्लाई भी करना है और ऐड भी करना है। तो यहाँ पहले हम भिन्न को सॉल्व करेंगे, तो भिन्न करेंगे सॉल्व, तो ये 5 या 15 3 पचे 15 प्लस 2 17/3 आ जाएगा। ये देखिए हमने लिख लिया 17/3, 6 18 19/6 आ गया है। ये देखिए 3 दूनी 6 1 7/3, तो यहाँ पर आपका 7/3 आ गया। अब उसी तरह हमने निशान लगा दिया गुणे और प्लस का। अब इसमें से हम पहले देखेंगे कि हमारा गुणा सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इसलिए हम पहले गुणे वाले को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो आपका आ जाएगा 323, फिर 6 18 हो जाएगा, तो ये प्लस आपका 7/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से 18 जो है आपका एलसीएम आ जाएगा, 18 और 3 में आपका 18 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा आपका 323, प्लस 3 से भाग करेंगे 18 को तो 6 बार जाएगा, तो 6 गुणे 7 कर देंगे यहाँ, तो 42 आ जाएगा।
323 में हम 42 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 365/18 आपका आ जाएगा। अब इसको भाग करेंगे तो 20 सही 5/18, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। देन बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की। तो 4th नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/2 भागे 1/2 का 1/2, फिर ब्रैकेट बंद हो गया आपका, फिर भाग का निशान लगा है बीच में, फिर लिखा है 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर जो दिया होगा उनमें भी हमको देखना है कि सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर हम अगर बात करें तो आपका का दिया हुआ है दोनों में, तो हम पहले सबसे का सॉल्व करेंगे। तो का यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/2 भागे 1/2 गुणे 1/2। गुणे हमने बताया है कि का के स्थान पर गुणा लग जाता है, मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपका बन जाएगा 1/2 भागे 1/4। अगर इधर बात करेंगे इस वाले ब्रैकेट की तो ये 1/2 प्लस 1/2 गुणे 1/2, तो ये आपका बन जाएगा 1/2 प्लस 1/4। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2, ये भाग का चिन्ह अगर हम गुणा में बदलते हैं तो अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 गुणे 4 हो जाएगा। फिर भाग का निशान लगा दिया। इधर वाले ब्रैकेट में हम ये भिन्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 आपका एलसीएम हो जाएगा। 4 को भाग करेंगे 2 से तो आपका 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा आपका, मतलब 3/4 हो जाएगा। यहाँ से आपका 4 जो कटेगा 2 से तो ये आपका 2 बार जाएगा, तो 2 भागे 3/4 आ जाएगा ये। अब यहाँ से फिर भाग का निशान हटाएंगे तो गुणा परिवर्तित करेंगे तो फिर अंश हर में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 2 गुणे 4/3। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो ये आपका बन जाएगा 8/3। अब 8 को भाग करेंगे 3 से तो आपका 2 सही 2/3 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। देन आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है कि 6.76 माइनस 2.25/1.1। तो यहाँ हमने देखा कि 6.76 में अगर हम दशमलव को हटा देते हैं तो ये आपका बन जाता है 26 का होल स्क्वायर। तो हमने लिख लिया 26 मतलब 2.6 का होल स्क्वायर। माइनस अगर 225 की बात करें तो 15 का बन जाता है, तो हमने लिख लिया 1.5 का होल स्क्वायर। अगर जैसे कोई संख्या दी हुई है, अब जैसे 26 दिया हुआ है तो अगर हम 2.6 का 2 बार मल्टीप्लाई करें तो पहले हम 26 का स्क्वायर लिख लेंगे, आपका 676 हो जाएगा। फिर एक अंक ये एक अंक ये, मतलब 2 अंक के बाद हमको दशमलव लगाया तो 6.76। तो देखिए हमने बिल्कुल सही है अनुमान लगाया। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 2.6 माइनस 1.5, क्योंकि ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हमने लिख लिया 2.6 माइनस 1.5, फिर एक ब्रैकेट में लिख लिया 2.6 प्लस 1.5। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.1, और इसको अगर जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 4.1। तो ये 1.1 से 1.1 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर जो बचेगा वो केवल 4.1। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4.1। अब देखिए इन क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूले याद करने कितने ज़रूरी हैं, तो इससे कितनी इजी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपका देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 1.8 गुणे 1.8 गुणे 1.8, माइनस में दिया है आपको 1.3 गुणे 1.3 गुणे 1.3, बटे में आपको दिया है 1.8 गुणे 1.8 प्लस 1.8 गुणे 1.3 प्लस 1.3 गुणे 1.3। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर हम 1.8 को ए मान लें और 1.3 को बी मान लें तो ये आपका बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, बटे में आपका आ रहा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको हमने मान लिया 1.8 का होल क्यूब माइनस 1.3 का होल क्यूब बटे 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 गुणे 1.3 और प्लस 1.3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से फॉर्मूला हम खोलेंगे 1.8 a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले के अनुसार। तो यहाँ आपका बन जाएगा 1.8 माइनस 1.3, एक ब्रैकेट में ये बन जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका बन जाएगा 1.8 का होल स्क्वायर प्लस 1.8 गुणे 1.3 प्लस 1.3 का होल स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला खोल लिया। अब बच्चे जो हर में लिखा था देखेंगे आप, ये ब्रैकेट में जो आपका आया है और जो बटे हर में लिखा था वो आपका सेम है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मतलब जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.8 माइनस 1.3। तो इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.5। तो यहाँ से आपका आंसर 0.5 आ जाएगा।
देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 640 का 150% प्लस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क का 120% प्लस 160। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 640 का मतलब होता है गुणा, गुणे 150, फिर यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, प्लस 40 बराबर यहाँ हो जाएगा, हमने माना क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स, एक्स गुणे 120/100 हो जाएगा प्लस 160 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छांक 12, तो यहाँ आपका बचेगा 6x/5 प्लस 160। तो ये देखिए इसमें आ गया आपका राइट साइड में। अब लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या क्या कटेगा। तो लेफ्ट साइड में हमने काटा 0 से 0, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। अब 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4 और 0, तो ये आपका बचेगा 320 गुणे 3 प्लस 40। तो 320 को गुणा करेंगे 3 से तो आपका आ जाएगा 960। 960 प्लस 40, 960 पे प्लस 40 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 ये माइनस का इधर आ जाएगा, ये प्लस का है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1000 में हम 160 घटाएंगे तो ये आपका यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर आपका आ जाएगा 840, क्योंकि 1000 में हम 160 घटाएंगे तो 840, फिर गुणा इधर आपका आ जाएगा 5/6, क्योंकि यहाँ इधर 6/5 है, ये मल्टीप्लाई में अपोजिट जाएगा तो यहाँ पर आपका 5/6 हो जाएगा। फिर 6 से काटेंगे तो ये आपका 140 बार कट जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 140 गुणे 5, 15 मतलब 140 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 700। 140 गुणे 5 करेंगे तो 14 और गुणे 5 करेंगे 14 5 70 होता है, तो यहाँ से आपका 700 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसे दिया हुआ है कि 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ब्रैकेट का सवाल दिया हुआ है, इसमें आपका ब्रैकेट भी दिया हुआ है और बार भी दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मझला ब्रैकेट 6 प्लस 2 छोटा ब्रैकेट 7 माइनस 8 माइनस 5 के ऊपर बार लगाए हैं। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 18, बाकी सब इसी तरह उतार लीजिए। यहाँ आपका हो जाएगा 7 माइनस 3। अब इसको छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 2 और गुणे में आपका ये 7 माइनस 3 आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ गुणे हमने 4 लिख लिया। अब हम छोटा ब्रैकेट देखिए हमने सॉल्व कर लिया, तो अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे मझले ब्रैकेट को। तो मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बाकी आगे का उसी तरह उतारते रहिए। तो यहाँ पर बन जाएगा 6 प्लस 4 दूनी 6, क्योंकि यहाँ गुणा और प्लस 2 निशान लगा हुआ है तो हम सबसे पहले यहाँ गुणे के निशान को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका बन जाएगा 6 प्लस 8। अब इसको मझले ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो यहाँ आपका बन जाएगा 6 प्लस 8 14 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 18 माइनस 5 माइनस 14। अब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सबसे लास्ट में। तो यहाँ आपका बन जाएगा 14 में आपका 5 जाएगा तो यहाँ आपका माइनस का 14 है, तो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है तो इसलिए माइनस का बचेगा। तो -9 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस लिखा है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 18 प्लस 9, 18 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 27 हो जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपका कि 130 का x% बराबर 10.4। तो हमको x की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ हमने देखा है 130 का x% हटेगा तो आपका बटे में 100 लग जाएगा, हमने लिख लिया बटे 100 बराबर 10.4। 10.4 है, यहाँ से दशमलव हटेगा तो बटे में नीचे आपका 1 0 बढ़ जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। 1 0 से ये 0 काटिए, ये 0 से आप ये 0 काटिए, 13x बराबर 104। अब फिर x बराबर आपका आ जाएगा 104/13, 13 सत्ते 104, 13 अट्ठे 104 होता है। तो यहाँ से आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पर 7 नहीं होगा, यहाँ 7 गलती से लिखा है, यहाँ 8 हो जाएगा। 13 अट्ठे 104 होता है। तो यहाँ से आपके इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपका कि ₹500 का 20% का 15% होगा। तो यहाँ हमने लिख लिया 500 गुणे 20%, हटा के बटे में 100 हो गया, का मतलब गुणा 15/प्रतिशत में आपका हट के ये 100 लग जाएगा, तो बटे आपका 100 हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 20 पंचे आपका 100 होता है,
5 से कटेगा यहाँ 100 बचेगा, 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 15। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें आपका 15 जो है आपका आंसर आ जाएगा। देन बात करेंगे लास्ट की, तो लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 2000 के 5% का 5% ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने लिख लिया 2000, गुणे कर दिया, यहाँ 5 बटे परसेंट हटेगा तो 100 लगेगा, गुणे 5 बटे 100 हो गया। 1 2 3, 1 2 3 जीरो कटे, 5 दूनी 10, 2 से कटा 1, तो 1 गुणे 5, 1 गुणे 5 बराबर 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5 हो जाएगा। आई होप आपको अब बोर्ड मास के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा वेनिकुलम मतलब कि बार सॉल्व करना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट, देन उसके बाद आपको डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो आप इसी तरीके से यही अगर सारे ये ऑपरेशन आते हैं, बाकी ये जो फॉर्मूले हमने बताए थे आपको, ये फॉर्मूले भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले बार, फिर कोष्टक, फिर का, फिर उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर उसके बाद घटाना। ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके जितने भी आपके बनते हैं सिंप्लीफिकेशन के, वे सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।